उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में ही जनता ने भाजपा को चटा दी धूल। इंडिया गठबंधन को वोट देकर भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ। मोदी अमित शाह हुए परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान में जनता ने भाजपा को करारा झटका देते हुए इंडिया गठबंधन को वोट देकर भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। आज हम उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान को लेकर ही सर्वे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली है। दोस्तों बात करें तो 19 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान में 2019 की अपेक्षा 5 से लेकर 9% तक कम वोटिंग हुई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अगर दोस्तों हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में ही काफी अच्छा वोट मिला है और जनता ने इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का साथ नहीं दिया है, जिससे भाजपा बहुत परेशान है और हार की ओर बढ़ रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें से मात्र 1 सीट पर ही भाजपा का खाता खुला है, जबकि 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। दोस्तों हम बात करें सहारनपुर की दोस्तों, तो सहारनपुर में भाजपा की जीत हो सकती है, जबकि आपको बता दें कि पीलीभीत में भी बीजेपी हार रही है। वहीं कैराना की बात करें दोस्तों तो कैराना में इकरा हसन भारी मतों से जीत रही हैं और बीजेपी का प्रत्याशी हार रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी की मौत हो चुकी है और मुरादाबाद में रुचि बीरा जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है वो काफ़ी अच्छे मतों से जीत रही है। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के विरोध में जाट उतरे हुए हैं और संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इस बार हार रहे हैं और सपा यहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है। नगीना की बात करें दोस्तों तो नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद इस बार बाजी मार सकते हैं। वहीं बीजेपी का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। वहीं बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है और भाजपा यहां पर हार रही है। वहीं दोस्तों बात करें रामपुर की, तो रामपुर में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और हिजबुल्ला नदवी जो समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं वो इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं और बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों तो सहारनपुर सीट को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन यहां पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हालत बीजेपी के दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान में भी 12 सीटों पर मतदान हुआ था, यहां पर भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। मणिपुर में भी जो पहले चरण का मतदान हुआ था वहां पर भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और वहां पर भी पहले चरण के मतदान में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को जबरदस्त वोट मिला है। दोस्तों इंडिया गठबंधन को जबरदस्त वोट मिलने के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है और प्रधानमंत्री मुसलमानों पर हमला बोलकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में माहौल बनाने की बीजेपी के समर्थन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार सुनने के मूड में नहीं है। जनता इस बार रोजगार, बेरोजगारी और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर वोट कर रही है और बीजेपी के मुंह पर तमाचा मार रही है। दोस्तों आपने किस पार्टी को वोट किया है और किसके समर्थन में वोट किया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में ही जनता ने भाजपा को चटा दी धूल। इंडिया गठबंधन को वोट देकर भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ। मोदी अमित शाह हुए परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान में जनता ने भाजपा को करारा झटका देते हुए इंडिया गठबंधन को वोट देकर भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। आज हम उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान को लेकर ही सर्वे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली है। दोस्तों बात करें तो 19 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान में 2019 की अपेक्षा 5 से लेकर 9% तक कम वोटिंग हुई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अगर दोस्तों हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में ही काफी अच्छा वोट मिला है और जनता ने इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का साथ नहीं दिया है, जिससे भाजपा बहुत परेशान है और हार की ओर बढ़ रही है। अगर दोस्तों हम
बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें से मात्र 1 सीट पर ही भाजपा का खाता खुला है, जबकि 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। दोस्तों हम बात करें सहारनपुर की दोस्तों, तो सहारनपुर में भाजपा की जीत हो सकती है, जबकि आपको बता दें कि पीलीभीत में भी बीजेपी हार रही है। वहीं कैराना की बात करें दोस्तों, तो कैराना में इकरा हसन भारी मतों से जीत रही हैं और बीजेपी का प्रत्याशी हार रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी की मौत हो चुकी है और मुरादाबाद में रुचि बीरा जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है वो काफ़ी अच्छे मतों से जीत रही है। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों, तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के विरोध में जाट उतरे हुए हैं और संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इस बार हार रहे हैं और सपा यहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है। नगीना की बात करें दोस्तों, तो नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद इस बार बाजी मार सकते हैं। वहीं बीजेपी का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। वहीं बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है और भाजपा यहां पर हार रही है। वहीं दोस्तों बात करें रामपुर की, तो रामपुर में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और हिजबुल्ला नदवी जो समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं वो इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं और बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों, तो सहारनपुर सीट को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन यहां पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हालत बीजेपी के दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान में भी 12 सीटों पर मतदान हुआ था, यहां पर भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। मणिपुर में भी जो पहले चरण का मतदान हुआ था वहां पर भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और वहां पर भी पहले चरण के मतदान में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को जबरदस्त वोट मिला है। दोस्तों इंडिया गठबंधन को जबरदस्त वोट मिलने के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है और प्रधानमंत्री मुसलमानों पर हमला बोलकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में माहौल बनाने की बीजेपी के समर्थन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार सुनने के मूड में नहीं है। जनता इस बार रोजगार, बेरोजगारी और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर वोट कर रही है और बीजेपी के मुंह पर तमाचा मार रही है। दोस्तों आपने किस पार्टी को वोट किया है और किसके समर्थन में वोट किया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में ही जनता ने भाजपा को चटा दी धूल। इंडिया गठबंधन को वोट देकर भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ, मोदी अमित शाह हुए परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान में जनता ने भाजपा को करारा झटका देते हुए इंडिया गठबंधन को वोट देकर भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। आज हम उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान को लेकर ही सर्वे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली है। दोस्तों बात करें तो 19 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान में 2019 की अपेक्षा 5 से लेकर 9% तक कम वोटिंग हुई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अगर दोस्तों हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में ही काफी अच्छा वोट मिला है और जनता ने इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का साथ नहीं दिया है, जिससे भाजपा बहुत परेशान है और हार की ओर बढ़ रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें से मात्र 1 सीट पर ही भाजपा का खाता खुला है, जबकि 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। दोस्तों हम बात करें सहारनपुर की दोस्तों, तो सहारनपुर में भाजपा की जीत हो सकती है, जबकि आपको बता दें कि पीलीभीत में भी बीजेपी हार रही है। वहीं कैराना की बात करें दोस्तों, तो कैराना में इकरा हसन भारी मतों से जीत रही हैं और बीजेपी का प्रत्याशी हार रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी की मौत हो चुकी है और मुरादाबाद में रुचि बीरा जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है वो काफ़ी अच्छे मतों से जीत रही हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों, तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के विरोध में जाट उतरे हुए हैं और संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इस बार हार रहे हैं और सपा यहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है। नगीना की बात करें दोस्तों, तो नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद
इस बार बाजी मार सकते हैं। वही बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। वही बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है और भाजपा यहाँ पर हार रही है। वही दोस्तों बात करें रामपुर की, तो रामपुर में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और हिजबुल्ला नदवी जो समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं, वो इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं और बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों तो सहारनपुर सीट को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी का इंडिया